टाइटल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सोचो और हकीकत बनाओ। आज हम जानेंगे शाहरुख खान की एक मूवी ओम शांति ओम के एक डायलॉग के बारे में कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हिंदी में आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। शायद तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी सोच की वजह से हो रहा है, और अगर कल को बदलना है तो आज अपनी सोच को अपडेट करना होगा। इंट्रोडक्शन। हर इंसान एक मैग्नेट है, खुद एक जादू। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वो हमेशा किसी न किसी तरीके से तुम्हारी जिंदगी में हकीकत बनकर लौट आता है। इसको दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानती है। लोग कहते, यार मेरे लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? जवाब सिंपल है, क्योंकि उन्होंने कभी अच्छे सोचना शुरू ही नहीं किया। ये किताब तुम्हें बताएगी सोच की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ख्वाहिश डिजायर को रियलिटी कैसे बनाते हैं, किस्मत कैसे लिखी जाती है, और मैनिफेस्टेशन का असल साइंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम डिजर्व करते हो वो ही सब कुछ जो तुम्हारा दिल चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं रेडियोस्तान के इस सफर को। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैप्टर 1, सोच की ताकत, पावर ऑफ थॉट। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक रेडियो है। अगर तुम ये रेडियो 101.1 एफएम पर ट्यून करते हो तो 102.2 एफएम की आवाज नहीं आएगी, राइट? जिंदगी भी एग्जैक्टली ऐसी ही है। तुम्हारी सोच एक फ्रीक्वेंसी है। तुम जिस फ्रीक्वेंसी पर सोचते हो, जिंदगी वही फ्रीक्वेंसी का एक्सपीरियंस तुम तक भेजती है। पॉजिटिव सोच इक्वल्स टू पॉजिटिव जिंदगी, नेगेटिव सोच इक्वल्स टू नेगेटिव जिंदगी। सिंपल है? बिल्कुल। लेकिन मुश्किल क्या है? हम सोचते ही क्या हैं? हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सब कंप्लेंट वेव फ्रीक्वेंसी है। और यूनिवर्स कहता है, अच्छा तुम्हें लगता है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, चलो और शॉर्टेज देता हूं। यूनिवर्स कभी भी नो नहीं बोलता। जो तुम महसूस करते हो वो तुम्हारी तरफ ट्रिगर हो जाता है। पीस ऑफ रियलिटी। एक छोटी सी कहानी, उदाहरण के लिए। एक लड़का था जयान, सपना यूट्यूब पर वायरल होना, नाम कमाना। लेकिन जयान हर वीडियो अपलोड करके यही सोचता कि लोग देखते नहीं, शायद मैं काबिल नहीं, शायद वायरल होना मुश्किल है। रिजल्ट क्या? व्यूज कम, मोटिवेशन जीरो और फ्रस्ट्रेशन हाई। फिर एक दिन उसने एक बात सुनी कि तुम्हारे अंदर की आवाज ही तुम्हारी डेस्टिनी बनाती है। उसने अपनी सोच बदली। मैं सक्सेसफुल यूट्यूबर हूं, लोग मेरा कंटेंट पसंद करते हैं, हर वीडियो वैल्यू देती है। वो हर दिन फील करता जैसे वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। 3 महीने बाद एक मोटिवेशनल रील वायरल हो गई, और फिर दूसरी, और फिर ग्रोथ अनस्टॉपेबल। क्या बदला? एडिटिंग, कैमरा या लक? नहीं, सिर्फ सोच। लेसन फ्रॉम स्टोरी। जब तुम अपने आप को वर्दी फील करते हो, तब यूनिवर्स भी कहता है, यस यू आर वर्दी। ब्रेन एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जो तुम बार बार सोचते हो वो न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। ब्रेन वही सिग्नल्स तुम्हारी बॉडी और एक्शंस तक भेजता है। तुम वैसा ही एक्ट करने लगते हो जैसा तुम सोचते हो। अगर तुम सोचो मैं फेल हो जाऊंगा, ब्रेन कहता है प्रिपेयर फॉर फेलियर। तुम अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो क्योंकि तुम उन्हें देख ही नहीं पाते। सोच रियलिटी बनाती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज अभी करो। 1, 10 गहरी सांस लो। 2, ये 3 एफर्मेशंस बोलो और फील करो। मैं कामयाबी अट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं हर रोज बेटर हो रहा हूं। मैं डिजर्व करता हूं वो सब जो मैं चाहता हूं। 3, अपने आप से पूछो, मैं क्या चाहता हूं और क्यों? ख्वाहिश प्लस ईमान इक्वल्स टू अट्रैक्शन ट्रिगर। बिगेस्ट मिस्टेक लोग करते हैं, लोग कहते हैं कि अगर मेरी लाइफ अच्छी हो जाए तो मैं पॉजिटिव सोचूंगा। यूनिवर्स कहता है पहले पॉजिटिव सोचो, तब लाइफ अच्छी होगी। सीड प्लांट फ्रूट्स, नॉट फ्रूट्स प्लांट सीड। सोच इक्वल्स टू मिरर।
जिंदगी तुम्हारी रिफ्लेक्शन है, तुम जो हो वही तुम्हारे साथ होता है। अगर तुम अंदर से टूट गए हो तो यूनिवर्स तुम्हें और तोड़ देता है। अगर तुम अंदर से उठने लगते हो तो यूनिवर्स तुम्हें आगे धकेल देता है। तुम परफेक्ट नहीं हो, पर तुम कंप्लीट हो। चैप्टर 1 समरी। कॉन्सेप्ट: थॉट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। जो सोचो वही अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स कभी नो नहीं बोलता, हर फीलिंग को एम्पलीफाई करता है। नेगेटिव फोकस, नेगेटिव लाइफ, शॉर्टेज और प्रॉब्लम। पॉजिटिव बिलीव इक्वल्स टू पावर, अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ। तुम मैग्नेट हो, जो सोचो वो मिलता है। अगर सोच इतनी पावरफुल है तो फीलिंग्स उससे भी ज्यादा ताकतवर होती हैं। चैप्टर 2 में तुम सीखोगे कि इमोशंस आर द फ्यूल ऑफ अट्रैक्शन। जो तुम महसूस करते हो वो रास्ता बन जाता है तुम्हारी ख्वाहिश तक। चलिए सीधा चैप्टर 2 शुरू करते हैं। चैप्टर 2 है फीलिंग्स का फ्यूल, इमोशंस एंड फ्रीक्वेंसी। अगर थॉट इग्निशन है तो फीलिंग फ्यूल है। सोच सिर्फ सिग्नल भेजती है, लेकिन फीलिंग उस सिग्नल को पावर देती है। तुम चाहो पैसा, प्यार, रिस्पेक्ट, करियर, सक्सेस, लेकिन अगर तुम अंदर से फील ही नहीं कर पा रहे हो कि तुम डिजर्व करते हो, तो यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है। एक सच याद रखो, यूनिवर्स तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी वाइब्रेशन सुनता है। जुबान बोले मैं रिच बनूंगा, दिल बोले नहीं मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। रिजल्ट: दिल जीत गया। यूनिवर्स वही डिलीवर करेगा जो तुम महसूस करते हो। अब एक एग्जाम्पल समझो। दो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं। पर्सन ए नर्वस, डर रहा, रिजेक्ट हो जाऊंगा, सेल्फ डाउट। पर्सन बी कॉन्फिडेंट, फील जॉब ऑलरेडी मेरी है, एक्साइटेड एनर्जी। अगर आप इंटरव्यूअर होंगे तो किस एनर्जी से अट्रैक्ट होंगे? पर्सन बी की, ऑब्वियसली। सेम थिंग यूनिवर्स करता है। फीलिंग्स जो होती हैं मैग्नेट की तरह होते हैं। तुम्हारी इमोशनल वाइब्रेशन कहती है मैं खुश हूं, मैं ग्रेटफुल हूं। यूनिवर्स का जवाब है और खुशी लो, और ज्यादा शुक्र के लायक चीजें लो। तुम्हारी वाइब्रेशन कहती है मैं अकेला हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। यूनिवर्स कहती है अच्छा ये लो और अकेलापन। इट्स दैट सिंपल। लेकिन डिफिकल्ट तब होता है जब जिंदगी खिलाफ चल रही हो। आइए कहानी के जरिए समझते हैं। मिनी स्टोरी: आलिया की विनिंग स्माइल। आलिया एक सेल्स गर्ल थी। महीने का टारगेट 50 ऑर्डर्स। पहले 20 दिन में बस 4 ऑर्डर्स। बॉस चिल्लाता, घर वाले ताना देते। आलिया रात को रोती और कहती जिंदगी में मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। रिजल्ट: अगला दिन और भी बेकार। एक दिन उसके एक फ्रेंड ने कहा फील करो जैसे तुम ऑलरेडी 50 ऑर्डर्स क्लोज कर चुकी हो। स्माइल करो, सेलिब्रेट करो, इमोशंस चेंज करो। आलिया हंसी और बोली पागल है तू, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो सेलिब्रेट किस बात का? उसकी फ्रेंड बोली जब कुछ हो जाएगा तब सेलिब्रेट करना इजी होता है। रियल मैजिक तो तब है जब मुश्किल में भी खुशी फील करो। आलिया ने ट्राई किया। रोज रात को आईज क्लोज करके अपने आप से कहती मैं चैंपियन क्लोजर हूं, मेरी क्लाइंट्स मुझसे खुश हैं, मेरी स्माइल डील क्लोज करती है। वो फील करती जैसे पैसे हाथ में आ रहे हैं। नेक्स्ट 10 डेज बाद रिजल्ट क्या आया? फ्रेश 51 ऑर्डर्स, टारगेट क्रॉस, बॉस इंप्रेस्ड, इंसेंटिव डबल। मोरल ऑफ द स्टोरी: अगर तुम इमोशन को शिफ्ट कर दोगे तो जिंदगी शिफ्ट हो जाएगी। विनिंग फील करोगे तो जीत तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। वाइब्रेशन लेवल्स: तुम कहां हो, कौन से लेवल पे हो भाई? इनमें से अपना लेवल पहचानो। लेवल 1 लोएस्ट लेवल है। इसके साथ इमोशंस जुड़े हैं, फियर, गिल्ट, एंगर, और रिजल्ट क्या आएगा? प्रॉब्लम और सेटबैक्स। लेवल 2 मीडियम लेवल, इसके साथ जुड़ी है होप, डिजायर। रिजल्ट क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगती हैं। लेवल 3 हाईएस्ट लेवल, इसमें आपके अंदर होगा ग्रैटिट्यूड, जॉय, लव, और रिजल्ट सक्सेस, फास्ट अट्रैक्ट। गोल होना चाहिए ऊपर जाओ, एवरी सिंगल डे खूब तरक्की करो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 5 मिनट डेली कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। 1 इमोशनल चेक,
खुद से पूछो, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं? उसे लिखो, डोंट लाई। 2. अपग्रेड द फीलिंग, भावनाओं को ऊपर उठाओ। ये एफर्मेशंस लाउडली फील करो। मैं हर दिन लकी हो रहा हूं, गुड न्यूज मेरी तरफ दौड़ रही हैं, मैं अपनी बेस्ट रियलिटी अट्रैक्ट कर रहा हूं। विजुअलाइज, स्माइल, ग्रैटिट्यूड। 3. एप्रिसिएशन लिस्ट, 5 चीजें लिखो जिसके लिए तुम ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो। सांस चल रही है, ऊपर वाले का शुक्र अदा करो। फैमिली जिंदा है, खुद सपने देख रहे हो। आज एक नया मौका है, तुम इस किताब से सीख रहे हो। ग्रैटिट्यूड इंस्टेंटली वाइब्रेशन हाई कर देता है। बट व्हाट इफ आई एम सैड? क्या करूं जब मैं दुखी होता हूं? अंदर सवाल उठता रहता है अक्सर, अगर मैं डिप्रेस्ड हूं, लाइफ में कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है, तो मैं पॉजिटिव कैसे फील करूं? आंसर बिल्कुल सिंपल है। तुम फेक इमोशंस नहीं लाना चाहते, तुम स्लोली शिफ्ट करते हो। दर्द से सीधा खुशी में जंप मत करो, न्यूट्रल हो जाओ। बोलो, मैं थोड़ा बेटर फील कर सकता हूं, आज शायद एक अच्छी चीज हो सकती है, मैं हीलिंग की तरफ बढ़ रहा हूं। स्मॉल शिफ्ट, लार्ज इंपैक्ट। ब्रेन हैक, एज इफ, एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट, यानी कि ऐसे सोचो जैसे वो सब तुम्हारे पास पहले से है। Want success? Walk confident. Want love? Give love. Want money? Feel wealthy. Scarcity नहीं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है और रियलिटी को रीनाइट कर देता है। जब तुम महसूस करते हो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पावरफुल हो जाती है, आइडियाज अट्रैक्ट होते हैं, तो लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। रिसोर्सेज अट्रैक्ट होती हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुद अट्रैक्ट होने लगती हैं। दुनिया तुम्हारे लिए काम करने लगती है इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू, बावजूद इसके जो तुम्हारे खिलाफ है। चैप्टर 2 समरी, की पॉइंट नंबर 1, इमोशंस इज इक्वल टू फ्यूल ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसमें समझने लायक है, अच्छा सोचो प्लस अच्छा फील करो इज इक्वल टू रियलिटी, वो बदल जाएगा। नंबर 2, यूनिवर्स फीलिंग सुनता है। इसमें समझने लायक है, जो सोचोगे वो पाओगे। नंबर 3, वाइब्रेशंस डिसाइड डेस्टिनी। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। नंबर 4, सेलिब्रेट बिफोर सक्सेस, तभी सक्सेस आता है। नंबर 5, स्मॉल इमोशनल शिफ्ट्स होते हैं तो बड़ा रिजल्ट लाते हैं। अगर इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं तो बिलीफ बिना गारंटी के काम ही नहीं करता। चैप्टर 3 में क्या सीखोगे? तुम सीखोगे ईमान का लॉ, यानी अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करते तो यूनिवर्स भी नहीं करेगा, और एक ऐसी कहानी मिलेगी जो तुम्हारी सेल्फ बिलीफ बदल देगी। चैप्टर 3, यकीन की कुव्वत, बिलीफ सिस्टम एंड सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। तुम चाहे कितना भी बड़ा सपना देख लो, अगर तुम्हारा बिलीफ अलाउ नहीं करता तो ड्रीम स्टक रह जाता है। बिलीफ इक्वल्स परमिशन स्लिप फॉर रियलिटी। तुम जिस चीज को मुमकिन समझ लेते हो वो तुम्हारी हकीकत बन जाती है। डायलॉग ऑफ डेस्टिनी। माइंड विस्पर करता है तुम नहीं कर सकते, लेकिन दिल कह रहा होता है ट्राई करो, किस्मत बदल सकती है। कौन जीतता है? वो ही जिसकी आवाज ज्यादा पावरफुल हो। जिस चीज पर तुम्हारा यकीन टूट जाता है, यूनिवर्स उसको डिलीवर करना बंद कर देता है। सच्चाई यह है कि तुम अपने बिलीफ से ज्यादा बड़े नहीं बन सकते, बट तुम अपने बिलीफ को बड़ा बना सकते हो। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। मिनी स्टोरी, अरहान का इम्पॉसिबल ड्रीम। अरहान मिडिल क्लास लड़का, बहुत इंटेलिजेंट पर डरपोक। उसका सपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर गूगल में जॉब। स्कूल के लोग हंसते, तेरे जैसे सड़क के बच्चे गूगल जाएंगे, सपने छोटे रख। अरहान का बिलीफ क्रैक होने लगा, सेल्फ टॉक नेगेटिव होने लगी। मैं काबिल नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मुझसे नहीं होगा। एक दिन एक टीचर ने कहा, अरहान तुम्हारी किस्मत तुम लिखते हो, तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं। उस मोटिवेशनल मोमेंट ने उसके अंदर छुपा यकीन जगाया। उसने रोज 10 मिनट गोल विजुअलाइज किया, गूगल ऑफिस की एंट्रेंस को इमेजिन किया, ऑफर लेटर हाथ में फील किया। उसने रूटीन बनाया, मैं गूगल इंजीनियर हूं, 21 दिन तक लाउडली बोला। 6 साल के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट, 3 जॉब ऑफर्स, एक फ्रॉम गूगल इंडिया। अरहान रो पड़ता है और कहता है,
उन्होंने मेरे बिलीफ में फैसला नहीं किया, मैंने किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिस दिन तुम अपने अंदर की आवाज बदल लोगे, उस दिन जिंदगी भी बदलना शुरू हो जाएगी। बिलीफ्स कहां से आते हैं? 3 सोर्सेस से। पहला, परिवार से। क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसा कहते थे? पैसे पेड़ पर नहीं उगते, इसे स्कैरसिटी बिलीफ कहते हैं। समाज से, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? ज्यादातर यही कहते हैं, बड़े सपने मत देखो, इसे फियर बिलीफ कहते हैं। तीसरा, पास्ट एक्सपीरियंस से। आपके माइंड में अक्सर आता है, एक बार फेल हुए तो आप सोचते हैं मैं लूजर हूं, इसे कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ। पास्ट के एक्सपीरियंसेस फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को ब्लॉक कर देते हैं। नंबर 2, लिमिटिंग बिलीव्स, सबसे डेंजरस वायरस। फॉल्स बट पावरफुल सेंटेंसेस। मैं लकी नहीं हूं, सक्सेसफुल लोग हम जैसे नहीं होते, मेरे पास टाइम, पैसा, टैलेंट नहीं, लोग क्या कहेंगे। असल में यही बिलीव्स तुम्हारी किस्मत को बदलने से रोकते हैं और तुम्हारे बंद दिमाग को खुलने नहीं देते। तुम खुद को कन्फाइन कर लेते हो। तीसरी बात, सबकॉन्शियस माइंड, हिडन कंट्रोल। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% डिसीजन कंट्रोल करता है, सबकॉन्शियस माइंड 95% रिजल्ट्स कंट्रोल करता है। बिलीफ्स को ऑटो पायलट रियलिटी बनाता है। अगर सबकॉन्शियस बोले टू लूजर है, तो कॉन्शियस चाहे कितना भी कह ले मैं सुपरस्टार हूं, रिजल्ट लूजर वाले ही मिलेंगे। इसीलिए बिलीफ शिफ्ट इक्वल्स लाइफ शिफ्ट। मतलब यह कि यकीन बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। बिलीफ बिल्डिंग टेक्निक, ये काम करो, जिंदगी फ्लिप हो सकती है। नंबर 1, रीराइट योर स्टोरी। लिखो, पेन पेंसिल ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये जिंदगी का। लिखो, मैं स्मार्ट हूं, मैं लकी हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं अट्रैक्ट करता हूं सक्सेस। रोज 2 बार 21 दिन तक। नंबर 2, बिलीव रिप्लेस थेरेपी। जब भी नेगेटिव बिलीव आए, नहीं हो पाएगा, तो उसे रिप्लेस करो इनवर्ड से, मैं ट्राई करूंगा और मुझे सक्सेस मिल रही है। नंबर 3, आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम क्या चाहते हो? मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं, नहीं, मैं यूट्यूबर हूं। जब तुम आइडेंटिटी बदलते हो, तो सबकॉन्शियस कमांड मान लेता है। वार्निंग, अगर तुम अपने ड्रीम्स को छोटा रखोगे, तो यूनिवर्स भी छोटा डिलीवर करेगा। तुम्हारा बिलीफ विस्पर करे, मैं डिजर्व करता हूं, तभी यूनिवर्स बोलेगा, लो ये तुम्हारा है। बिलीफ इक्वल्स परमिशन स्लिप फॉर सक्सेस। कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई अप्रूवल नहीं, कोई प्रूफ नहीं, बस यकीन खुद पर, अपने अल्लाह, अपने गॉड, अपने भगवान, यूनिवर्स पर, अपने गोल्स पर। चैप्टर 3 समरी। लेसन, थॉट डिसाइड लिमिट्स। तुम अपने बिलीफ से ऊपर नहीं जा सकते। लिमिटिंग बिलीफ्स इक्वल्स जिंदगी का लॉक। ब्रेक देम, तोड़ दो इसे। आइडेंटिटी शिफ्ट रिक्वायर्ड। मैं हूं नहीं, बल्कि मैं बनूंगा। अपने दिमाग को सबकॉन्शियस कमांड दो, रिपीट करो, बिलीव करो, अचीव करो। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे सोच प्लस फील प्लस बिलीफ इक्वल्स हाफ मैनिफेस्टेशन। बाकी आधा एक्शन भाई, एक्शन। यूनिवर्स तुम्हारे साथ तब काम करता है जब तुम फर्स्ट स्टेप उठाते हो, एक्शन लेते हो। चैप्टर 4 में इंस्पायर्ड एक्शन का राज सीखेंगे, कैसे छोटे स्टेप से बड़ी किस्मत बनती है। एक कहानी जो तुम्हारे डाउट का मर्डर कर देगी। देखते रहना चैप्टर 4। बिल्कुल, आपका जज्बा देखकर मजा आ रहा है। ये रहा चैप्टर 4, एक्शन का जादू, इंस्पायर्ड एक्शन एंड डेस्टिनी इन मोशन। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने और फील करने का नाम होता, तो दुनिया का हर इंसान बिलियनियर होता। यूनिवर्स कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर तुम्हें चलना तो पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन इज इक्वल टू थॉट प्लस फील प्लस बिलीफ प्लस एक्शन। एक्शन ही वो ब्रिज है जो सपनों को हकीकत से कनेक्ट करता है। रॉकेट, इंस्पायर्ड एक्शन वर्सेस फोर्स्ड एक्शन। फोर्स्ड एक्शन डर से होता है, प्रेशर में होता है, फ्रस्ट्रेशन देता है। एग्जाम्पल, अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगा। इंस्पायर्ड एक्शन एक्साइटमेंट से होता है, दिल गाइडेंस देता है, फ्लो क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, मुझे ये करने का मन है, इससे मैं आगे बढ़ रहा हूं।
Inspired action is equal to signal from universe. Target, first step rule. यूनिवर्स जीपीएस जैसे काम करता है. तुम बोलो मुझे मुंबई जाना है. जीपीएस कहता है पहले घर से बाहर निकलो. अगर तुम बेड पर पड़े रहोगे तो डेस्टिनेशन अपडेट कैसे होगी? तुम बस फर्स्ट स्टेप लो, नेक्स्ट स्टेप दिख जाएगा. आइए इसको एक कहानी से समझते हैं. मिनी स्टोरी, हैदर का टर्निंग पॉइंट. हैदर एक आर्टिस्ट था. पेंटिंग करता था पर डर उसको रोकता था. अगर लोगों ने पसंद ना किया तो, अगर मैं फ्लॉप हो गया तो, टैलेंट होगा भी या नहीं, वो बस सोचता रहता. सोच सोचकर टाइम बर्बाद करता. एक रात दोस्तों ने चैलेंज दिया, कल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाल, सिर्फ एक, बस फर्स्ट स्टेप. हैदर का दिल जोर से धड़क रहा था. फिर भी उसने पोस्ट कर दिया, पेंटिंग का. 24 घंटे में 10 लाइक्स, 3 कमेंट्स, 1 फॉलोअर. छोटा रिजल्ट, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ा. वो रोज पोस्ट करने लगा. 1 महीने लेटर एक इंडियन आर्ट पेज रीपोस्ट करता है और फिर फर्स्ट क्लाइंट. जी हां. 6 महीने लेटर हैदर आर्ट एग्जीबिशंस में इनवाइट होने लगा. जितना सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा मिलने लगा. हैदर ने बताया, बस एक पोस्ट, वही मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था. तो मोरल ऑफ द स्टोरी, खबर बनाने के लिए स्टेप लेने वाले बनो. डर में बैठकर सपने नहीं बनते. Why action attracts miracles? एक्शन इज इक्वल टू यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन. जैसे ही तुम मूव करते हो, लोग तुम्हें नोटिस करते हैं. अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती हैं. नए रास्ते खुलने लगते हैं. जो चलता है वो पाता है. लॉ ऑफ GOY, गेट ऑफ योर एस. बहुत लोग कहते हैं आई एम मैनिफेस्टिंग मनी और सोफा पर पड़े रहते. पैसे आएंगे कैसे? कोशिश के दरवाजे से. यूनिवर्स कहता है मैं देने को तैयार हूं, तुम हाथ बढ़ाओ. एक्शन रिवायर्स योर ब्रेन. हर छोटा स्टेप नए न्यूरल पाथवेज बनाता है. फियर को कम करता है, कॉन्फिडेंस को अपग्रेड करता है, फील बदलता है, बिलीव स्ट्रांग होता है, रिजल्ट्स अट्रैक्ट होते हैं. प्रोग्रेस इज इक्वल टू मोटिवेशन का बर्थ. इंस्पायर्ड एक्शन कहां से आता है? 1. इनर वॉइस. 2. गट फीलिंग. 3. सडन आइडियाज. 4. एक्साइटमेंट वाला थॉट. 5. कोइंसिडेंसेस यानी कि यूनिवर्स के हिंट्स. जब भी दिल बोले इसे ट्राई करो, डू नॉट इग्नोर, दैट्स गॉड और यूनिवर्स टॉकिंग टू यू. ऑडियो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज. 3-step मैनिफेस्ट रूटीन. डेली आस्क, एक क्लियर गोल लिखो. एग्जाम्पल, मुझे सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है. अलाइन, फील करो जैसे ऑलरेडी हो. स्माइल, बॉडी लैंग्वेज अपग्रेड. एक्ट, एक छोटा इंस्पायर्ड स्टेप लो. एग्जाम्पल, एक रील रिकॉर्ड करो, एक वीडियो आइडिया लिखो, एक स्किल लर्न करो. रोज एक स्टेप इज इक्वल टू 365 पॉसिबिलिटीज इन 1 ईयर. कॉमन मिस्टेक क्या है? लोग अक्सर यही कहते हैं, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब एक्शन लूंगा. यूनिवर्स कहता है जब एक्शन लोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा. कॉन्फिडेंस का सोर्स एक्शन ही होता है. नॉक, द डोर्स विल ओपन. अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो कोर्सेज ज्वाइन करो, एक्सपर्ट से मिलो, नेटवर्क बिल्ड करो. एक मैसेज, एक कॉल, एक ईमेल तुम्हारी लाइफ बदल सकता है. चैप्टर 4 की समरी. कॉन्सेप्ट क्या है और रियलिटी क्या है? एक्शन इज इक्वल टू मैग्नेट बूस्टर. यूनिवर्स फास्ट रिस्पॉन्ड करता है. फर्स्ट स्टेप मीन्स मिरेकल. नेक्स्ट स्टेप्स खुद मिलेंगे. डोंट वेट फॉर कॉन्फिडेंस. Action brings confidence. Inspired action
दिल से आने वाली डायरेक्शन। डेली स्मॉल स्टेप्स, बिग रिजल्ट्स गारंटीड। चैप्टर 5 फिनाले। अब तुम सीख चुके सोच, फील, बिलीफ, एक्शन। अब आएगा सबसे बड़ा सीक्रेट, रिसीविंग मोड। कैसे ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे ग्रैटिट्यूड से मैनिफेस्टेशन डबल होती है, कैसे फियर के बदले ट्रस्ट चूज करना होता है, और एक कहानी जो तुम्हारी पूरी डेस्टिनी का एंगल बदल देगी। फाइनल चैप्टर, जहां पूरी किताब का रियल मैजिक अनलॉक होता है। चैप्टर 5, रिसीव करना सीखो, ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड एंड सरेंडर मोड। तुमने सपना देखा, इमेजिन किया, फील किया, बिलीव किया, एक्शन भी लिया। अब यूनिवर्स पुश करता है, अब मेरी बारी। तुम बस रिसीव करने के लिए रेडी रहो। ये स्टेज सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। लोग यही गलती कर जाते हैं। स्टॉप, बिगेस्ट ब्लॉकर। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब तुम बार बार चेक करते हो, अभी क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा, किसको भेजेगा, कब आएगा, तो तुम अपनी यूनिवर्स को डाउट के सिग्नल भेज रहे होते हो। डाउट इक्वल्स टू ब्लॉक, ट्रस्ट इक्वल्स टू फ्लो। जो चीज तुम चाहकर अट्रैक्ट कर रहे हो वो रास्ते में होती है, बस तुम्हारा डर उसको रोक लेता है। सरेंडर इक्वल्स टू फ्लो। जब तुम कहते हो मैं डिजर्व करता हूं, आने दो, मैं रेडी हूं, तब यूनिवर्स भी कहता है लो ये तुम्हारा है। तुम्हारा काम, ऑर्डर दो, रिसीव करो। डिलीवरी का काम यूनिवर्स का। द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इक्वल्स एक्सिलरेटर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जितनी शुक्रगुजारी उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतनी फास्ट मैनिफेस्टेशन, उतना डीप हैप्पीनेस। एक सिंपल फॉर्मूला, पहले शुक्र फिर सक्सेस। जब तुम जो है उसका शुक्र करते हो तो जो नहीं है वो भी आने लगता है। मिनी स्टोरी, नेहा की दुआ कबूल हुई। नेहा एक सिंपल सी लड़की, उसने डिसाइड किया मुझे अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करनी है। शी डिड। विजुअलाइजेशन, सेल्फ बिलीफ, इंस्पायर्ड एक्शन, पर एक फियर चिपका था। अगर ना हुआ तो रिजल्ट, स्लो प्रोग्रेस, होप कम होती गई। एक रात बहुत रोकर उसने दुआ की, अल्लाह मुझे हर हाल में शुक्र करना सिखा दे। अगर डिले है तो उसमें भी विजडम होगी। मैं ट्रस्ट करती हूं, मैं रेडी हूं। उस सरेंडर के बाद जिंदगी का फ्लो टर्न हो गया। एक अमेजिंग मेंटर मिला, एक बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, अब्रॉड ट्रेनिंग का चांस, फाइनेंशियल ग्रोथ प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट। रिजल्ट तब आया जब उसने कंट्रोल छोड़ दिया। नेहा कहते हैं मैंने जब ट्रस्ट चूज किया तब मिरेकल्स चूज किए। मोरल ऑफ द स्टोरी, लेट गो ऑफ फियर, लेट मिरेकल्स कम इन। सनराइज ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज, द मोस्ट पावरफुल। रोज सुबह आंखें खोलकर बोलो आज मेरे लिए कुछ अच्छा जरूर होगा। बेड टाइम, 5 चीजें लिखो जिनके लिए शुक्र अदा कर सको। सास, घर, रिश्तेदार जिंदा, सीख, अपॉर्चुनिटी। ये प्रैक्टिस तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जंप कर देगी। रिसीविंग मोड, 4 रूल सिस्टम। रूल, मीनिंग 1, ट्रस्ट, जो मांगा है वो आ रहा है। 2, काम, कोई जल्दी नहीं, कोई डाउट नहीं। 3, सेलिब्रेट अर्ली, सक्सेस से पहले खुश हो जाओ। 4, फॉलो साइंस, यूनिवर्स के हिंट्स पर एक्शन लो। अगर कोई आइडिया दिल में बार बार आए, फॉलो इट, वही यूनिवर्स की डायरेक्शन है। टारगेट, सेल्फ कॉन्सेप्ट, हु आर यू बिकमिंग? तुम किस वर्जन को रिसीव करने के लिए रेडी हो? विक्टिम या विक्टर? मैं अनलकी हूं तो बैड लक अट्रैक्ट, मैं ब्लेस्ड हूं तो मिरेकल्स अट्रैक्ट। तुम्हारा सेल्फ इमेज तुम्हारी डेस्टिनी का ब्लूप्रिंट होता है। वन लास्ट ट्रूथ, जो तुम चाह रहे हो वो भी तुम्हें चाह रहा है। सिर्फ तुम्हारा ट्रस्ट चाहिए। तुम्हारे अंदर डाउट्स की चीख नहीं होगा, और तुम्हारे अंदर इंट्यूशन की हल्की सी आवाज, बस थोड़ा सा और, कामयाबी पास ही है। किस आवाज को चूज करोगे, तुम्हारी किस्मत का फैसला वही करता है। आई रिसीव, यूनिवर्स सुन रहा होता है। फाइनल चैप्टर समरी, की, विजडम, सरेंडर टू फ्लो, ओवरथिंकिंग ब्लॉक बन जाता है। ग्रैटिट्यूड इज मैग्नेट, ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई,
ट्रस्ट ओवर पैनिक, रियलिटी फास्ट शिफ्ट होती है। रिसीविंग मोड, साइंस प्लस अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट, जहां शुक्र होता है वहां बरकत होती है। आखिरी संदेश, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं लिखी गई है, ये जिंदगी बदलने के लिए लिखी गई है। अगर तुम सपना देखते हो, सोचते हो, महसूस करते हो, यकीन करते हो, एक्शन लेते हो, रिसीव करते हो, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा फ्यूचर कह रहा है, बस थोड़ा सा और, मैं आ रहा हूं। तुम्हारी सक्सेस सिर्फ वक्त का सवाल है और वक्त बदलने वाला है। थैंक फॉर लिसनिंग। रेडियो स्टान के इस एपिसोड से हम लेते हैं अलविदा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करने के लिए। बाय बाय।